विद्यार्थियों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन मार्ग में कविता को आज हम देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो आज उनके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, तो केवल कविता को देखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मेरे पहले जो वीडियो मैंने भेजा था वहाँ देख लीजिए। तो देखिए, वन मार्ग में पूर्ते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दये मग में दग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पूत सुखी गए मधुराधर वे, फिरी बुझती है सलनो अब कैतिक, पर नकुते करी हो कित हुए, तिय की लखी आतुरता पिय की आँखिया, अति सारो सरी जल स्वे। तो यहाँ देखिए, पूर्ते निकसी रघुवीर वधु। पूर्ते का मतलब नगर से, और हम लोग को मालूम है कि राम को वनवास भेजा था, तो इसलिए राम ने वनवास जाते समय राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी निकले। तो वे जब नगर से निकलते थे अपने वनवास के लिए, तो उसी के बारे में यहाँ बताए गए हैं। जैसे कि पूर्ते निकसी, पूर्ते का मतलब नगर से निकसी, निकलते ही। कौन? रघुवीर वधु। तो रघुवीर वधु कौन है? रघुवीर वधु सीता है। तो रघुवीर यानी रघुवंश की वधु, वधु का मतलब बहू यानी सीता। तो क्या है? पूर्ते निकसी रघुवीर वधु, नगर से निकलते ही सीता, धरी धीर दये मग में का मतलब रास्ते में, दग द्वे दो पग, 2 स्टेप्स यानी वो आगे बढ़ ही हैं। तो उस समय क्या होते हैं? झलकी भरी भाल कनी जल की, तो झलकने लगे, झलकने लगे, दिखाई देने लगे। कहाँ? भरी भाल कनी जल की, जल के कण कहाँ? भाल पर, माथे पर हो गए, यानी उनके मुंह पर, मस्तक पर पसीने की बूंद भरपूर झलकने लगे। पूत सुखी गए मधुराधर वे, पूत यानी सीता की होठ भी क्या है? सुखी गए, सुख गए। मधुराधर यानी सीता की मधुर होठ भी सुख गए। फिर बुझती है, फिर वो पूछती है, किसे? राम को पूछती है। सलनो अब कैतिक, यानी और कितनी दूर सलना है। सलनो अब कहती कितने दूर अब सलना है। पर्णकुति करी हो कित हुए, पर्णकुति पत्तू से बनाया हुआ कुति यानी उन लोगों के घर, करी हो बनाए होंगे, कित हुए कहाँ बनाए होंगे, यानी सीता राम को पूछती है। तो इसके बाद अंतिम जो लाइन है वहाँ देखो, तिय की लखी आतुरता हो गए। तिय की यानी सीता की, लखी का मतलब देखकर, सीता की इस आतुरता को देखकर हो गए, इस थकावट को देखकर। पिय की का मतलब राम की, आँखियाँ अति सारो सली जल स्वे, और राम की आँखों में आंसू निकल पड़े। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है। फिर से एक बार देखिए, नगर से निकलते ही यानी रघुवीर वधु सीता की 2 पग सल रहे हैं, तो उसी समय उनके माथे पर जल की कण यानी पसीने की बूंद भरपूर झलकने लगते हैं, और उनके मधुर होठ भी सूख गए। फिर सीता राम को पूछते हैं, और कितनी दूर चलना है, और उन लोगों के पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो सीता की इस आतुरता को देखकर, सीता की इस वैषयनी को देखकर, पिय की यानी राम की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद दूसरे पद को देखिए। तो इस दूसरे पद में क्या है कि जब वे लोग जिसे वनवास को जा रहे थे, उस समय वहाँ जो ग्राम बधुओं हैं उन लोगों ने किस तरह से बातें की हैं, उन्हीं बातों को यहाँ दिए गए हैं। तो देखो, जैसे ग्राम बधुआ बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। रानी मैं जानी अयानी महा, तो रानी कौन है? यानी कैकेयी, जिसने उसको वनवास भेजा था। तो कैकेयी क्या है? मैं जाने, एक बधु कहते हैं मैं जानती हूँ। अयानी अज्ञानी, मैं जानती हूँ रानी बहुत ही अज्ञानी है।
और रानी कौन है? कैकेयी। पवी पाहान होते कठोर हियो है। पवी पाहान हो यानी पत्थर से भी, पवी पाहान हो का मतलब पत्थर से भी, ते पत्थर से, कठोर हियो है, हियो का मतलब मन, उस रानी की मन पत्थर से भी कठोर है। राजा हो काजू अकाजो ना जानियो, इसके बाद राजा के बारे में बताए गए हैं। देखो राजा हो, राजा भी, राजा कौन? दशरथ। काजू अकाजो, क्या अच्छा है क्या बुरा है? काजू अच्छा काम, अकाजू बुरा काम, ना जानियो वो सोच भी नहीं सका। कहियो तिय को जानी कान कियो है। कहियो तिय को, कहियो तिय को यानी जो कहा, तिय को उसी को, रानी ने जो कहा उसी को, जे ही कान की है जिसने सुन लिया, यानी रानी ने जो कहा वही सुन लिया। ऐसी मनोहर मूर्तिये, यानी राम लक्ष्मण सीता के बारे में बताए हैं कि ऐसे मनोहर मूर्ति, इतने सुंदर हैं वे, बिछोरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। बिछोरे, बिछोर कर, अलग होकर, कैसे, हाँ प्रीतम लोगों, उनको जो पसंद करते हैं, उनके जो अपने लोग हैं, वो कैसे जीवित रह सकते हैं? उनसे अलग होकर कैसे रह सकते हैं हम? आँखी में सखी राखी वे जेगो, अरे भाई जिन्हें जेगू, जिसे आँखों में रखने योग्य है, आँखों में सखी, हे सखी उन्हें तो आँखों में रखने योग्य है। इन्हें कीमी बनवासो दियो है, इन्हें कीमी बनवासो, कैसे बनवास दिया है। हो गए। तो यहाँ क्या मिला था हम लोग, क्या मिला है हम लोग को? जिससे कि वे लोग जब बनवास जा रहे थे तो वहाँ उपस्थित जो ग्राम वधुएं हैं वे बातें करते हैं एक दूसरे के साथ कि रानी जो है बहुत ही अज्ञानी है, उनका मन यह पत्थर से भी कठोर है। और देखो राजा, वो भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी नहीं सोच सका। और रानी ने जो कहा, कहियो तियों को जे ही कान कियो है, जो कहा वो उसी को मान लिया। अरे भाई ऐसे मूर्तिये, मनोहर मूर्तिये, इतने सुंदर हैं वे, बिछोरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, उन्हें अलग होकर उनके अपने लोग कैसे जीवित रह सकते हैं। अरे भाई उन्हें तो आंखों में रखने योग्य है, तो उन्हें वनवास कैसे दिया है। तो तीसरे पद में देखिए कि यहाँ सबसे पहले राम की जो दूसरे दो पंक्ति हैं, वहाँ राम की जो वनवास जाते समय उनकी वेशभूषा के, उनके सौंदर्य के बारे में बताए हैं। और दूसरी जो दो पंक्ति हैं वहाँ ग्राम वधुओं की जो शरारत है उसको यहाँ दर्शाए हैं। देखिए, शीस जता उर बहु विशाल, विलूषण लाल, तिरसी सी भौहें, तुम सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सूथी सो है। हाँ भाई, जिनके शीश पर जता है, उन जिसके बाहु बहुत विशाल है, विलूषण लाल, आंखें लाल है, तिरसी सी भौहें, हो गए तुन सरासर बान, धनुष बान धरे, धारण करके लेकर, तुलसी वन मार्ग में सूथी सो है, जो क्या है वन मार्ग में सूथी सो है, जा रहे हैं। एक जिसे ग्राम वधु पूछते हैं, सादर बारही बार सुभाय सीते तुम त्यो, हे सीते, शरारत देखो, जिससे कि ग्राम वधु पूछ रहे हैं, हे सीते, सो सादर बारही बार, सादर आदर पूर्वक, बारही बार, बार बार, सुभाय देख रहे हैं, सीते तुम त्यो, हे सीते तुम्हारी तरह यानी आपकी तरफ बार बार जो देख रहे हैं, हमरो मन मोहे, हाँ भाई उसने तो हमारा भी मन मोह लिया है। पूछती ग्राम वधु सियों से सो, तो पूछते हैं ग्राम वधुएं पूछते हैं सीता से, क्या पूछते हैं? कहो, अरे भाई कहो तो, सावरे से सखी रावरे कौन है? वो सांवले रंग के जो पुरुष हैं वो रावरे आपके कौन है, आपके क्या लगते हैं? तो यहाँ ग्राम वधुएं शरारत कर रहे हैं सीता से। तो फिर से एक बार देखिए, आज दो पंक्ति में, पहले दो पंक्ति में राम लक्ष्मण की सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, जिसके सिर पर जटा है, जिसके बाहु बहुत विशाल है और आंखें लाल है, धनुष बाण लेकर जो वन मार्ग में जा रहे हैं। तो एक ग्राम वधु पूछते हैं, जो आदरपूर्वक आपकी तरह यानी सीता की तरह बार बार देख रहे हैं, हमारा भी मन मोह लिया है भाई वे, तो वो आपके क्या लगते हैं? एक सीता से पूछते हैं इस तरह से।
तो सीता गांव की उन वधुओं की जो शरारत है उसको अच्छी तरह से जानती है, तो इसलिए उन वधुओं की, गांव वधुओं की जो शरारत भरी बातें हैं उनके उत्तर सीता किस तरह से देती हैं, यहाँ उसी के बारे में वर्णन है। देखिए, सुनी सुंदर वैन सुधारस आने, सयानी है जानकी जानी भली, तीर सी करी नैन दे सैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई सली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकित लुसन लाहु अली, अनुराग तराक में भानो उदय बिगसी मनो मंजुल कंजुकली। तो यहाँ देखिए पहले दो पंक्ति में क्या बताया है, सुनी सुंदर बैन, तो और जैसे ग्राम वधुओं की वो सुंदर बातें सुनकर, सुधारसाने जिसमें सुधा यानी भक्ति है, सयानी है, और ये वधुएं बहुत सयानी बदमाश भी है, शरारती हैं, जानकी जानी भली, जानकी सीता जानी भली अच्छी तरह से जानती है, यानी सीता उन ग्राम वधुओं की शरारतों को अच्छी तरह से जानती है। तो इसलिए उनके उत्तर कैसे देते हैं, तीर से करी नैन, आंखें इशारे करके, तीर से करी नैन दे सैन, कुछ इशारे करके, तिन्हें समुझाई कछु, तो उन लोगों को कुछ समझा कर, मुस्काई सलिए मुस्कुराकर सीता आगे चल देती है। और अंतिम जो दो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तुलसी ते ही अवसर सो हैं सबे अवलोकित लुसन लाहु अली, अनुराग तराक में भानो उदय बिगसी मनो मंजुल कंजुकली। तो यहाँ आप लोगों के पुस्तक के जो शब्दार्थ हैं वहाँ भी दिए गए हैं, तो वहाँ आप सभी लोग अच्छी तरह से देखिए, ये परीक्षा में आते हैं प्राय। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि जब राम लक्ष्मण और सीता वन में चल रहे थे तो उनको दर्शन करके, क्योंकि जिससे कि रामचंद्र तो भगवान है, उस भगवान की दर्शन करके वहाँ की जो वधु हैं तथा लोग हैं, वे लोग रामचंद्र की भक्ति में इतनी तरह से लीन हो गए कि उन लोगों की भक्ति, असल में भक्ति को यहाँ दर्शाएं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उस समय लूसनों के लाभ रूप रामचंद्र को, यानी लूसनों के लाभ रूप रामचंद्र का मतलब क्या है, लूसनों के लाभ रूप यानी देखकर, रामचंद्र को साक्षात देखकर, भगवान राम को साक्षात देखकर वे सब सखियाँ ग्राम वधुएं ऐसे सुशोभित हो रही है मानो कि ऐसे वे खुश हो रहे हैं। कैसे, सूर्य के उदय से, सूर्य जिस तरह जब सूर्य उदय होते हैं, प्रेम भक्ति रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल जाते हैं, यानी सूरज के आगमन से सूरज को देखकर जिस तरह से जैसे जो कमल है वो खिल जाते हैं, उसी तरह से उनके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र को देखकर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखकर उनका मन प्राण भी खिल उठे। हो गए, अर्थात श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय से प्रेम भक्ति रूपी सरोवर में सखियों की आंखें कमल की कलियों के समान विकसित हो गए। अर्थात क्या है, भगवान राम को देखकर वे भी, वहाँ उपस्थित सभी ग्राम वधुएं भी धन्य हो गए। तो आप सभी लोग ये जो कविता है इसको समझ गए होंगे। तो देखिए अच्छी तरह से, एक अगर जिसे समझ में कुछ समझ में नहीं आते तो 2-3 बार देखिए, सभी शब्दों के अर्थ को भी मैंने यहाँ बताया है, तो शायद आप सभी लोगों को ये कविता अब आसान लगेंगे। धन्यवाद।